अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत में होंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। आप सब हमारे साथ इसी तरह सपोर्ट में रहें और मैं भी आपके साथ सपोर्ट में रहूँगी इंशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल रूशी ज़ाहिदी की दुनिया। मैं हूँ दरख्शां ज़ाहिदी। अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। हमारा आज का मौजू है बेवकूफ़ी करना। तो हम लोगों की बहुत गंदी आदत है कि हम लोग किसी पर भी बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं और उन बातों को सच्चा मानते हैं और उन्हीं के बातों पर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। तो ये हम लोग की जो है बहुत, हम में से बहुत सारे लोगों की ये आदत है कि ये बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कोई किसी ने अगर थोड़ा सा आंसू बहाया और हम लोग उस पर आ गए, तो ये जो है ना, इस तरह का हम लोग के अंदर में बहुत सारी बेवकूफ़ी बोलें या तो कमज़ोरी दिल की बोलें, जो भी बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी ही बात यहाँ पर शामिल होती है, आती है बात को। तो जैसे कि हम लोग अगर किसी कोई भी अगर मांगने के लिए आता है, उस पर हम लोग इतना, अगर वो थोड़ा सा आंसू बहाता है, हम लोग इतना यकीन कर लेते हैं कि ये बेचारा बहुत मजबूर है, बेसहारा है, या उसका कोई यानी ज़रूरतमंद है। इस तरह से हम लोग सोचने लगते हैं। हम लोग फ़ौरन ही उनके उसके बात पर आकर के हम लोग बहुत बड़ा सा रकम दे दिया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दे दी जो कि देना नहीं चाहिए था, जो कि इस तरह से हम लोग उसके बातों पर आकर के। एक बात मैंने वाक़या पर मैं रखना चाहती हूँ कि किसी मांगने वालों ने एक बार आकर के मांगा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली है और मुझे पैसा कुछ दें। जब पैसा देने की बात आई तो वो बोले कि जो है, देखिए हम कुछ ही पैसा देंगे। बोले नहीं नहीं, हमको इतना पैसा दीजिए कि मेरी बेटी का शादी का कुछ भी सामान खरीद सकें। तो बोला कि एक काम कीजिए कि आप एक बोरा आटा का पैसा दे दीजिए। तो वो बेचारी इतनी शरीफ या बेवकूफ़ी वाली बात बोला जाएगा कि अब जो कि उसमें जो है वो बातों पर आ गई और उसको 1000 रुपया निकाल के दे दी। फिर जब वो 1000 रुपये लेके चला गया तो कुछ दिन के बाद फिर वो आया। अब वो दूसरा एक ड्रामा शुरू किया कि मुझे जो है मेरी बीवी का जो है ऑपरेशन का मामला है, ऑपरेशन के लिए पैसा दीजिए। तो रो रो के रहा, कितना रो रहा कितना रो रहा। तो फिर उसके रोने पर आंसू के देख करके फिर वो फिर कुछ पैसा दे गई। लेकिन यहाँ पर ये बात हो गया कि अब वो समझ गया कि ये बंदी को जो भी बोलेंगे मेरे बातों को यकीन करेगी, मुझे हर वक्त मिलता रहेगा कुछ ना कुछ यहाँ से, ये उसको समझ में आएगी। तो जब भी आता तो रोना गाना करता। तो हम लोग से एक बार बोले कि आप लोग से भी लेता है क्या? बोले हम लोग। बोला नहीं भाई, हम लोग तो देते ही नहीं, क्योंकि हम लोग जो ऐसे लोगों को देते हैं जो बिल्कुल जानते हैं कि हाँ ये मजबूर है, इसको देने की ज़रूरत है इसको। तो इस तरह से जब वो जानकारी उनको मिली तब वो भी थोड़ा सा कटना शुरू की, तो फिर वो छोड़ा। इसीलिए यहाँ पर ये बात रखा कि क्योंकि हम लोग के अंदर बहुत यानी बहुत जल्दी बातों पर आ जाते हैं, आंसू देख करके रहा नहीं जाता और आंसू पर पिघल जाते हैं। और कोई भी सच बात बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं, बस फ़ौरन उसकी बातों पर आ जाते हैं और वो जो नहीं करना चाहिए वो अमल कर जाते हैं। तो ये जो है इस तरह का नहीं करने का है। कोशिश करना है, अपना दिमाग को लगाना है कि कहाँ पर किस बात से हमको बचना है, किस बात से हम ठगे नहीं जाएं और किस बात से हमको इन्हें अपनी हिफाजत करनी है। इन सभी बातों को लेकर के चलना चाहिए, परहेज़ करना है और अपने आप को बचाना है। जो मगरमच्छ के आंसू जो निकाल के दिखाते हैं और लोगों को आपको हमको कमज़ोर बनाते हैं कि हम लोग फ़ौरन ही बात पर आ जाते हैं कि अरे बेचारा इतना आंसू गिरा रहा है, इसको ज़रूर जो है बहुत ज़रूरतमंद होगा, चलो भाई उसकी मदद कर दो। इस तरह से हम लोग को उस लोगों से बचना है, अपने आप को भी अपने बच्चों को भी होशियार कराना है। और जो हमारी अच्छाइयों को जानने के बाद किसी और के सामने हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाता है, तो फिर ऐसे लोगों से भी बचना है जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो होते भी हैं जिसको इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन बचने की कोशिश तो करना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आज जो हाल है दुनिया में कई तरह के लोग हो गए हैं। यानी किस तरह से इंसान बचे उसको, इसके लिए दिमाग को खोल के रखना है, क्योंकि
समझ नहीं पाता इंसान कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन मुझे डुबाने की कोशिश कर रहा है, कौन किससे मैं मुझे जो है ख़तरा है। इन सभी बातों का हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को यानी होशियार रखना है, ज़हन को लगाना है कि कहाँ मुझे इस तरह से इस ऐसे लोगों से बचाएं। दुआ भी करना है कि ऐसे लोगों से बचाएं। अच्छे लोगों का काम जो है ऐसा होता है जो अल्लाह के राह में लगाते हैं, अपने आप को बिज़ी करते हैं इबादत के ज़रिए और अपने आप को अल्लाह ताला के नज़दीक करीब ले जा कर के आदमी अच्छे लोग का काम ये है। लेकिन जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बेवकूफ़ी यानी फ़जूल बातों में टाइम पास करते हैं, फालतू बात का करके, जो कि उसका कोई मतलब नहीं है, कोई माने नहीं है। वो अब किसी सूरत से वो चाहते हैं कि मेरा जो है टाइम पास हो और किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं इसी तरह से कि वो मेरे यहाँ बातों को यकीन करता है और हंस रहा है, बोल रहा है, तो सोचता है कि मेरी बातों को यकीन कर रहा है। और यकीन करने के चक्कर में वो सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा बोल रहे हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तब हमारे बात पर हंस रहा है या हमारे बातों को लोग ध्यान से सुन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। बहुत ऐसे लोगों को ऐसा होता है कि अगर जो बात करते हैं बेवकूफ़ी वाली बात करते हैं तो वो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा इस तरह से, अच्छा इस तरह से। तो ये बात जो है ज़रूर होशियार रहने का है। और अगर सबसे पहली बात है कि अपनी कमज़ोरी को किसी के सामने नहीं रखना है और ना ही अपनी बुराई करना है किसी के सामने, ना अपने घर वालों की बुराई करना है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखना है और कोशिश करना है कि हमारे बच्चे भी अच्छे लाइन पकड़ें और शुरू से ऐसे जाहिलाना काम में ना लगाएं कि वो बेवकूफ़ी वाले यानी बात उसी लाइन में जिससे लोगों को अपना हंसी का मजाक बनाया जाए। तो अपने आप को इस बात से रोकना है, अपना हंसी मजाक नहीं उड़ाना है और अच्छी बात करना है, अच्छे से गुफ्तगू करना है, अच्छे से हमारे बातों को लोग लें, मजाक में ना उड़ाएं। इसके लिए अपने को कोशिश करना है। और मुझे तो लगता है कि सबसे पहली बात कि ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए और ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातों का इल्म होता है, सीखते सीखते होता है, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि बोलना चाहिए, बात करना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी बातों का जो है बहुत ऐसा जगह पर आदमी असर करता है जो बात कहीं पर जो है इंसान बहुत ज़्यादा बोले चला जाता है अब बेवकूफ़ी के कारण। तो इन सभी बातों से बचना चाहिए। तो ये था आज का हमारा मौजू। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, हमारे साथ बने रहें। तो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।